हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। एंड आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने निकाला है। एंड मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ये वैकेंसीज एम्पेनलमेंट की वैकेंसीज निकाली हैं और ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है एंड एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक एडवोकेट हैं, लॉ फ्रेशर हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो जैसे कि ये है, किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो या किसी पीएसयू की वैकेंसी हो, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो भाइये देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो ये जो वैकेंसी है, एप्लीकेशंस फॉर एम्पेनलमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ मैनेजर लीगल प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस आपकी ये रहने वाली है। और आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये 20/1/2025 यानी कि 20 जनवरी को आया है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें इन्होंने एलएलबी लिख रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एलएलबी लिख रखा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एलएलबी आपकी बीए एलएलबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एलएलबी वाले हैं। लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसमें इन्होंने बिल्कुल ऐसा क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रखा कि सिर्फ एलएलबी एलएलबी मतलब लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए किसी लॉ फर्म में काम करने का एज एन एडवोकेट, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने का एज एन एडवोकेट या लीगल एडवाइजर वगैरह जो भी रहते हैं वहां पे लीगल की जो पोस्ट रहती है। गवर्नमेंट एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एज लॉ ऑफिसर, गवर्नमेंट में किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में लॉ ऑफिसर का काम या एग्जीक्यूटिव वगैरह का काम। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इन सारे फील्ड में, मतलब अगर आपने एज एन एडवोकेट 3 साल काम किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद हायर एजुकेशन, मतलब अगर आपने एलएलएम कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस इसमें ज्यादा दी जाएगी। और वर्किंग एक्सपीरियंस इन लैंड प्रॉपर्टी एंड सिविल साइड मैटर्स, और अगर किसी ने एलएलएम कर रखी है और उसका एक्सपीरियंस लैंड रिलेटेड इश्यूज, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज या सिविल मैटर्स में है तो उसको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि क्रिमिनल वालों को प्रेफरेंस मिलती है, बट इसमें सिविल वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर इसमें एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, यानी कि 35 साल इसमें आपकी एज लिमिट है। और इसमें जो आपकी एज लिमिट का रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए वो 5 साल का है, OBC वालों के लिए 3 साल का है। और जो आपका गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। वो मैं फर्दर इसीलिए क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है और इस इंफॉर्मेशन में या डिटेल ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दे रही हूँ। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपका वही जो लास्ट डेट अप्लाई करने की रहती है, जैसे कि इसमें 21 फरवरी डेट है लास्ट अप्लाई करने की, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एज इसमें 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि पोस्ट की बात कर लें कि इसमें आपकी पोस्ट कितनी निकली हुई है, तो आपकी इसमें 10 पोस्ट निकाली गई है। अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें और एम्पेनलमेंट की वैकेंसी है, बेशक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है बट एम्पेनलमेंट की है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है क्योंकि एज एन एक्सपीरियंस ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसमें आपका फर्दर कंडीशंस क्या हैं। तो आपका इसमें जो कंसोलिडेशन मतलब आपकी जो सैलरी वगैरह रहेगी वो इसमें आपकी 65,000 पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहेगी। और इसमें आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस पे करे जाएंगे 5,000 रुपीज समथिंग, तो ये आपका समथिंग जो भी बेनिफिट्स अवेल आपको ये करेंगे आप उसको बाद में देख लीजिएगा। बट इसमें आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये थी कि आपकी 65,000 65,000 रुपए आपकी इसमें सैलरी रहेगी। अब उसके बाद पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट की बात करें तो ये आपका प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है जिसमें 3 साल के लिए आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब आपको एम्पेनलमेंट में रखा जाएगा, एम्पेनल किया जाएगा और 2 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और वो टोटली एंड टोटली मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के हाथ में डिपेंड करता है।
अब इसमें जो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इन्होंने एनेक्चर 1 में डाल रखी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके। और अगर आप किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपकी होनी चाहिए। और इस तरीके से आपका ये सारा इंफॉर्मेशन है। और जनरल कंडीशंस हैं, आपको टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस तरीके से ये है। और जब आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपको सीवी और रिज्यूमे वगैरह बहुत अच्छे से इसमें देना है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब आप पीडीएफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा, मतलब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको जो इनका इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप इससे डाउनलोड करेंगे, इनका www.mumbaiport.government.in पीपल एंड करियर /जॉब्स वगैरह पर जाकर आपको यहाँ पे जाना है। इनका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करके और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो उसकी अपनी होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपको ऑफलाइन बेसिस पर इनके कंसर्न एड्रेस पे भेजना है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है ये चीज कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें जो आपका एड्रेस है वो है सेक्रेटरी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिवीजन, पार्ट हाउस, सेकंड फ्लोर, शोरजी वल्लभदास मार्ग, बेलाड स्टेट, मुंबई 4001। ये आपका इसमें एड्रेस रहने वाला है। और इसमें बोला है मेयरली सबमिटिंग रिज्यूम और सीवीज एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल लाइबल टू बी रिजेक्टेड। तो अगर इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सीवी नहीं भेजते या फिर रिज्यूम नहीं भेजते तो भी इनकम्प्लीट होगा, या रिज्यूम और सीवी भेज देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं भेजते या फिर अधूरा भेजते हैं या नहीं भेजते, तो इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसमें आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी इस फॉर्म से रिलेटेड है, पीडीएफ से रिलेटेड है, और ये आपकी इसमें दे रखी है। मैं इसमें आपको शो कर देती हूँ कि इसमें आपका ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। या तो आप इसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसे इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको कन्वीनियंट लगे। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अप्लाई, यू कैन गो फॉर दैट। और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। और इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो, एज दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।